हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। तो हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पिछले वीडियो में मॉड्यूल 2 स्टार्ट किए थे। तो मॉड्यूल 2 में हम लोग डिस्कशन किए थे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या डिस्कशन किए थे, तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है मेरा मॉड्यूल 2 में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन हम कैसे किसको बोलेंगे और सिग्नल फ्लो ग्राफ हम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग एक चीज़ डिस्कशन किए थे, जब हमको एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम का एनालिसिस करना है तो मेरा दो ही मेथड है। वन इज माई ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, सेकेंड वन इज माई सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम को हम लोग रिड्यूस करके लेके आते हैं सिंगल ब्लॉक में, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में, और उसका हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं फॉर एनालिसिस। ओके, सिग्नल फ्लो ग्राफ में भी सेम। तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम को हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे और इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में। ओके, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ का डेफिनेशन क्या है, इट इज द diagrammatic representation, okay, representation of a complex control system। तो एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम का डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ कंट्रोल सिस्टम। लेकिन जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन था वो क्या था, वो था मेरा एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम को हम लोग पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन करते थे। तो सब जो एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम का हर एक पार्ट को हम एक ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम का जो भी मेरा पार्ट होगा उसको हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, अगर मेरे पास एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, चलिए इसका हो गया क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का मेरा ब्लॉक डायग्राम, दैट इज ये हो जाएगा G, देन यहाँ पे एक फीडबैक पाथ आएगा, दैट इज माई H। ओके, नाउ नेगेटिव फीडबैक मैं ले रहा हूँ, इनपुट है मेरा R, आउटपुट है मेरा C। ओके, तो ये है मेरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अभी देखिए, अगर ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को मैं, इसका जो ब्लॉक डायग्राम है इसको अगर मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करूँगा तो मेरा सिग्नल फ्लो कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। देखिए, जब मैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में बात कर रहा था वहाँ पे क्या था, मेरा एक समिंग पॉइंट था, ये हो जाएगा समिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं समिंग पॉइंट। ये हो जाएगा मेरा टेकअप पॉइंट, फॉरवर्ड पाथ, ये फीडबैक पाथ, इनपुट एंड आउटपुट, इतना ही था। लेकिन इसको अगर हम सिग्नल फ्लो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, अभी हम नोड डिटरमाइन करेंगे। नोड क्या है, तो इनपुट ये है, नोड है, ओके। देन ये जो समिंग पॉइंट है इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे एक नोड पे, और ये जो टेकअप पॉइंट है इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे एक नोड पे। जो आउटपुट है ये हो जाएगा एक नोड। तो यहाँ पे मेरा 4 नोड आ जाएगा, 1, ये हो जाएगा 2, देन 3, ये हो जाएगा 4, 4 नोड। अभी तो 4 पे 4 नोड पे कैसे सिग्नल फ्लो करेगा, देखिए। तो इसका क्या होगा, R से जा रहा है मेरा, दिस इज R, तो इसका गेन है मेरा 1, फिर 2 से G को जाएगा, सॉरी 2 से मेरा 3 नोड को जाएगा, गेन कितना होगा G, देन 3 से 4 को जाएगा, गेन कितना होगा मेरा, गेन यहाँ पे होगा 1, ओके। देन यहाँ पे जो टेकअप पॉइंट है इसका नोड को मैं ले रहा हूँ 3 नोड से यहाँ से आ रहा है 2 नोड को, तो ये हो जाएगा 3 नोड से 2 नोड,
ओके, इसका गेन कितना होगा, अगर इसका गेन के बारे में डिटरमाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -h। ओके, तो देखिए अभी हम क्या किए हैं, जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, इस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को अभी हम कन्वर्ट किए हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में, तो इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। ओके, तो चलिए ये हो गया हमारा क्लोज, हम एक ब्लॉक डायग्राम को कैसे कन्वर्ट करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ और एसएचजी का कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कशन करेंगे। ओके, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में ले रहा हूँ। ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी देखिए अगर इसका अगर ब्लॉक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, इस ब्लॉक डायग्राम को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कि नहीं, कर सकते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में। चलिए लेट इट बी G1, ओके, G2, देन आएगा G3, ये C, ये मेरा R। ओके, उसके बाद यहाँ से मेरा आ रहा है G4, देन यहाँ से आएगा मेरा एक फीडबैक पाथ, दैट इज माई H1, दिस इज माइनस, ओके, H1। चलिए मेरा ब्लॉक अभी बन गया, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। ओके, अभी देखिए, अभी ध्यान से देखिए अगर ये जो ब्लॉक डायग्राम है मेरा, अभी इसको अभी हम कन्वर्ट करेंगे कहाँ पे, सिग्नल फ्लो ग्राफ में। तो कैसे बनेगा अभी सिग्नल फ्लो ग्राफ, तो हम क्या करेंगे, जब हमको क्वेश्चन में एक ब्लॉक डायग्राम गिवन होगा तो पहले हम क्या करेंगे, उसका नोड डिटरमाइन करेंगे। चलिए, तो क्या होगा, इसका नोड मैं दे रहा हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, ये हो गया हमारा 3। हर एक समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को मैं एक नोड जैसा ले रहा हूँ, 4, यहाँ पे आएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा 6। ओके, तो देखिए 1, फिर 2, 3, 4, 5, देन 6। ओके, 6 नोड यहाँ पे है। अभी देखिए, तो अभी हम क्या करेंगे, 1 से 2, ओके, नाउ 2 से 3 सिग्नल जो होगा, ये हो गया 2 से 3। तो गेन कितना है मेरा, G1, ओके, 3 से 4 गेन कितना है, G2, देन 4 से 5 गेन कितना है, G3, 5 से 6 गेन कुछ नहीं है, तो इसको मैं 1 ले रहा हूँ। ठीक है, देन 3 से 5 ये हो जाएगा G4, ओके, देन 4 से आएगा 2, 4 से आएगा 2, इसका गेन कितना होगा, -H1। तो देखिए मैं इजीली अभी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। चलिए, ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या टर्मिनोलॉजी मेरे पास है। तो टर्मिनोलॉजी 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला टर्मिनोलॉजी है मेरा नोड। ओके, नोड हम किसको बोलेंगे, तो मैं पहले से नोड के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज नोड।
चलिए नंबर वन मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। नंबर वन टर्मिनोलॉजी होगा नोड। व्हाट इज नोड? तो नोड को हम बोलेंगे इट इज द सिस्टम वेरिएबल। डेफिनेशन क्या है? इट इज द सिस्टम, इसको हम बोलेंगे सिस्टम वेरिएबल। ओके, और क्या होगा? सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग सिग्नल, और इसको बोलेंगे सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग सिग्नल। ओके, इसको हम बोलेंगे नोड। चलिए, तो जब हम नेटवर्क थ्योरी में देख रहे थे, नेटवर्क थ्योरी में नोड क्या था? तो एक पॉइंट है जिसमें कुछ करंट मेरा इनकमिंग हो रहा था और कुछ करंट यहाँ से आउटगोइंग हो रहा था। सेम यहाँ पे क्या होगा? एक पॉइंट, कुछ सिग्नल मेरा इनकमिंग होगा उस पॉइंट को और कुछ सिग्नल वहाँ से आउटगोइंग होगा। तो सम ऑफ आउटगोइंग सिग्नल एंड इनकमिंग सिग्नल इज इक्वल टू 0। मेरा था क्या? मेरा नेटवर्क थ्योरी में, तो इसको भी हम बोलेंगे सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग सिग्नल। दिस इज माई नोड। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे मेरा 6 नोड है, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए, नोड के बाद हम लोग आएंगे ब्रांच में। नंबर 2 क्या है मेरा? ब्रांच। व्हाट इज ब्रांच? ब्रांच का डेफिनेशन क्या है? तो मैं बोलूंगा द सिग्नल ट्रैवल from one node to another node through a branch, इसको हम बोलेंगे ब्रांच। ओके, तो ब्रांच क्या है? तो जब सिग्नल मेरा ट्रैवल करेगा एक नोड से दूसरे नोड को, सपोज मैं 2 नोड से 3 नोड को मेरा सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? तो अगर इस 2 नोड से 3 नोड को अगर सिग्नल ट्रैवल करेगा तो ये क्या करेगा? तो ये थ्रू एक ब्रांच में ट्रैवल करेगा, तो इसको हम बोलेंगे ब्रांच। ओके, दिस इज योर सेकेंड टर्मिनोलॉजी, दैट इज ब्रांच। ओके, ब्रांच के बाद क्या आएगा? दैट इज माई थर्ड टर्मिनोलॉजी, इनपुट नोड। व्हाट इज माई इनपुट नोड? ओके, चलिए इनपुट नोड देखते हैं। इनपुट नोड, तो इनपुट नोड हम किसको बोलेंगे? द नोड हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। द नोड हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस, जिसका सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच होगा, उसको हम बोलेंगे इनपुट नोड। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इनपुट नोड क्या है? ये है हमारा आर है हमारा इनपुट नोड। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस ही हैं, यहाँ से कुछ इनकमिंग नहीं है। देखिए, तो अगर मैं इसको बोलूँगा, यहाँ पे आउटगोइंग भी है इनकमिंग भी है। यहाँ से देखिए आउटगोइंग भी है, यहाँ पे दोनों का दोनों आउटगोइंग है, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मेरा आउटगोइंग ब्रांचेस, तो इसको हम बोलेंगे इनपुट नोड। नेक्स्ट क्या होगा? IV, फोर्थ आउटपुट नोड। तो आउटपुट नोड का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द नोड हैविंग ओनली इनकमिंग ब्रांचेस। ओके, द नोड हैविंग ओनली इनकमिंग ब्रांचेस, इसको हम बोलेंगे आउटपुट नोड। ओके, तो ये हो गया हमारा इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी आएगा वो आएगा हमारा पाथ। तो पाथ को हम क्या बोलेंगे? भी। तो पाथ का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज माई पाथ? ओके, पाथ का डेफिनेशन क्या होगा? द सिग्नल फ्लो फ्रॉम वन नोड टू
another node. The signal flow from one node to another node without repeating the node, without repeating the node. ओके, तो इसको हम बोलेंगे पाथ. तो पाथ क्या होगा? अगर सिग्नल मेरा एक नोड से दूसरे नोड को फ्लो कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? एक पाथ में फ्लो करेगा. ठीक है, तो सपोज मैं बोलूँगा इनपुट नोड से 3 नोड को मेरा सिग्नल फ्लो करेगा, तो इसका एक पाथ होगा ना, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3. लेकिन क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो तीनों नोड है ये मेरा रिपीट नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे पाथ. 1 2 3, तो ये कंप्लीट एक पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज माई पाथ. तो पाथ के बाद आएगा क्या? दैट इज माई फॉरवर्ड पाथ. ओके, तो फॉरवर्ड पाथ क्या है? व्हाट इज माई फॉरवर्ड पाथ? व्हाट इज फॉरवर्ड पाथ? द सिग्नल, ओके, द पाथ फ्रॉम, और द सिग्नल, जो भी आप बोल सकते हैं, द पाथ फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड. ओके, तो मैं बोलूँगा सपोज 1 है मेरा इनपुट नोड, 6 है मेरा आउटपुट नोड, ये दोनों के नोड के बीच में. तो मैं 1 नोड से स्टार्ट करूँगा, मेरे को पहुँचना है कहाँ पे? 6 नोड पे. मैं कौन सा जो पाथ लूँगा उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड पाथ. सपोज इसका अगर गेन हम निकालेंगे, फॉरवर्ड पाथ गेन, तो यहाँ पे देखिए कितना पाथ होगा मेरा? तो P1, तो P1 देखिए 1, फिर आएगा G1, फिर आएगा G2, G3, देन 1, ये एक पाथ होगा, इसको हम बोलेंगे पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ गेन. ओके, नेक्स्ट जो पाथ होगा P2 क्या होगा? 1 G1, फिर G4, हम G1 से G4 होके भी जा सकते हैं, G4 देन 1, ये भी एक फॉरवर्ड पाथ गेन. तो इस दोनों को हम बोलेंगे फॉरवर्ड पाथ गेन. तो ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन. क्लियर? ओके, तो अभी देखिए पाथ और फॉरवर्ड पाथ आपको क्लियर हुआ. तो पाथ क्या है? एक सिग्नल मेरा एक नोड से दूसरे नोड को ट्रांसफर होगा तो एक पाथ में ट्रांसफर करेगा. ठीक है, उसको हम बोलेंगे पाथ. तो फॉरवर्ड पाथ क्या है? अगर मैं इनपुट नोड से ट्रैवल करूंगा आउटपुट नोड को, तो जो पाथ में लूँगा उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड पाथ. ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इनपुट नोड मेरा 1 है, आउटपुट नोड है मेरा 6, तो मैं इनपुट नोड से आउटपुट नोड को जा रहा हूँ, 2 डिफरेंट पाथ मेरा आएगा. तो मैं 1 G1 G2 G3 एंड 1 होके भी जा सकता हूँ, नहीं तो मैं 1 G1 फिर G4 देन 1 होके भी जा सकता हूँ. तो यहाँ पे मेरा 2 फॉरवर्ड पाथ आएगा, दैट इज P1 एंड P2. तो ये होगा फॉरवर्ड पाथ गेन P1 का गेन, और ये हो जाएगा P2 का गेन. क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे लूप. लूप क्या है? व्हाट इज लूप? लूप का डेफिनेशन क्या है? चलिए, लूप का डेफिनेशन क्या है? द सिग्नल ओरिजिनेट the signal originate and terminate in the same node, उसको हम बोलेंगे लूप. ओके, तो इसका अगर मैं सिंपल मैं समझाना चाहूँगा सिंपल में, तो क्या होगा? तो एक पाथ, तो क्या होगा? तो मेरा जो पाथ होगा, वो जो पाथ होगा फॉरवर्ड पाथ, वो पाथ होगा उसका स्टार्टिंग नोड
एंड जो एंडिंग नोड होगा, एंडिंग नोड, तो ये क्या होगा, सेम आएगा। ओके, स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड अगर सेम आएंगे तो उसको हम बोलेंगे लूप। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं लूप का बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितना लूप मेरा आएगा, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा लूप कितना आएगा मेरा यहाँ पे। तो अगर इस फिगर का बात करूँ तो लूप क्या होगा मेरा, एक लूप मेरा यहाँ पे आएगा लूप 1, दैट इज इक्वल टू, इसका गेन क्या होगा, दैट इज माई 1, फिर G1, ओके, फिर G2, देन G3, सॉरी G2 के बाद माइनस H1, ये हो जाएगा एक लूप। ओके, तो अगर यहाँ पे लूप का बात करें तो क्या होगा, माइनस G1 G2, देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 नोड से स्टार्ट हो रहा है, फिर आएगा 3 नोड, 3 से ट्रैवल करेगा 4th नोड, 4th से अगेन वो आएगा मेरा 2 नोड से। देखिए, तो ये हो गया मेरा एक लूप। ओके, ये हो गया मेरा लूप, और ये जो G1 एंड G2 ये हो जाएगा मेरा लूप गेन। इसको हम बोलेंगे लूप गेन। क्लियर? चलिए, लूप भी क्लियर हो गया। लूप के बाद हम देखेंगे टू नॉन टचिंग लूप। तो टू नॉन टचिंग लूप क्या है, अगर यहाँ पे इस फिगर में मेरा एक ही लूप है, तो सपोज एक आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन होगा जहाँ पे 2 लूप होगा, 2 से ज़्यादा लूप होगा। तो अगर दोनों लूप अगर टच नहीं करेंगे ईच अदर को, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टचिंग लूप। इसका मतलब क्या है, अगर 2 लूप में कॉमन नोड नहीं आएगा, इफ देयर इज नो कॉमन नोड, इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इफ देयर इज नो कॉमन नोड प्रेजेंट इन 2 लूप्स, देन इट इज कॉल्ड टू नॉन टचिंग लूप। क्लियर? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द नॉन टचिंग लूप। चलिए, ये हो गया हमारा पूरा टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल अभी डिस्कशन करेंगे। चलिए डिस्कशन करते हैं एक न्यूमेरिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एंड इंडिविजुअल लूप। तो आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, उसका नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितना होगा और उसका इंडिविजुअल लूप कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए इस मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ में अभी देखेंगे कितना नोड है मेरा। तो नोड को अगर हम नेमिंग करेंगे, ये 1, ये मेरा 2 नोड, ये 3, ये 4, ये 5, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7। तो 7 नोड यहाँ पे मेरा प्रेजेंट है। क्लियर? तो अभी देखिए फॉरवर्ड पाथ कितना होगा। व्हाट इज द फॉरवर्ड पाथ? फॉरवर्ड पाथ एंड फॉरवर्ड पाथ गेन दोनों हम निकालेंगे। फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होगा? ओके, तो पहला फॉरवर्ड पाथ क्या होगा? व्हाट इज P1? पहला फॉरवर्ड पाथ मेरा P1, तो 1 से 7, तो मैं बोलूँगा 1 इंटू 1 इसका गेन, देन G1, ओके, देन G2, ओके, देन G3, देन 1। ओके, तो मैं इसको लिखूँगा G1, G2, G3, पहला फॉरवर्ड पाथ। ओके, चलिए दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या होगा? व्हाट इज माई सेकेंड फॉरवर्ड पाथ? P2 क्या आ जाएगा? व्हाट इज P2 इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट H1, फिर G3, ओके, देन 1, तो ये हो जाएगा H1 इंटू G3। ओके, तो ये हो गया हमारा P2, दैट इज हमारा फॉरवर्ड पाथ 2। और क्या फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे होगा क्या? हाँ होगा, दैट इज P3। तो P3 को हम बोलेंगे क्या? 1 इंटू G1, फिर G1 से डायरेक्ट G4, ये भी एक हो सकता है फॉरवर्ड पाथ, दैट इज 1, तो G1 इंटू G4। तो 3 फॉरवर्ड पाथ P1, P2, P3 यहाँ पे आएगा। ओके, 3 फॉरवर्ड पाथ दैट इज P1, P2 एंड P3। चलिए
फॉरवर्ड पाथ हो गया। और क्या फॉरवर्ड पाथ रहेगा? नहीं, और नहीं रहेगा, 3 ही फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे रहेगा, P1 P2 P3, और ये इसका गेन है। उसके बाद हम क्या लेंगे? लूप निकालेंगे। चलिए लूप निकालो। इसका लूप क्या है? लूप एंड लूप गेन। लूप गेन तो आप इजीली निकाल सकते हैं, लूप एंड लूप गेन। तो पहला लूप के बारे में बताइए, कौन सा लूप होगा पहला? मैं ले लूँगा L1। L1 क्या होगा? L1 मेरा हो जाएगा G3, ये एक लूप हो जाएगा ना, G3 इंटू -H2, तो -G3H2। ओके, दिस इज माई L1, छोटा सा लूप है, G3H2। नेक्स्ट लूप क्या आएगा? नेक्स्ट लूप आएगा G1, यहाँ से देखिए L2 मेरा G1 इंटू G1 इंटू G2 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G3 इंटू -1, ये एक आ जाएगा मेरा लूप। तो इसका गेन हो जाएगा मेरा -G1 G2 G3, ये हो जाएगा लूप 2। ओके, देन व्हाट इज माई लूप 3? लूप 3 क्या होगा? ओके, लूप 3 हो जाएगा मेरा, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा H1 से जाके यहाँ पे आएगा मेरा G3, देन आएगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -H1 G3। दिस इज माई लूप 3। ओके, नेक्स्ट आएगा क्या? व्हाट इज माई नेक्स्ट लूप? दैट इज ओके, नेक्स्ट लूप क्या आएगा? नेक्स्ट लूप आएगा क्या? कुछ नहीं, G1 ये तो हो गया। ओके, हाँ आ जाएगा L4 दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए 1 इंटू G1 इंटू G4, ओके, देन -1, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा -G1 G4। तो चारों लूप आएगा, दैट इज L1 L2 एंड L3 L4। तो और कुछ लूप है क्या? नहीं, और कुछ लूप नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नॉन टचिंग लूप। यहाँ पे दोनों है क्या? नॉन टचिंग लूप, देखिए नॉन टचिंग लूप है क्या? यहाँ पे नॉन टचिंग लूप नहीं है, क्योंकि हर एक लूप में एक ही नोड मेरा कॉमन रह रहा है। ठीक है, हर एक नोड पे, हर एक लूप में। अगर मैं G3H2 का बात करूँ, G3H2 तो 5.6 रहेगा, G1 G2 G3 5.6 रहेगा, H1 G3 6 रहेगा, 5 भी रहेगा। ओके, देन G1 G4 6 रहेगा। तो कभी ना कैसा भी अगर मैं लूप लूँ, एक नोड मेरा यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयर इज नो नॉन टचिंग, देयर इज नो नॉन टचिंग लूप, ओके, प्रेजेंट इन द सर्किट। ओके, तो इस सर्किट में मेरा कोई भी नॉन टचिंग लूप यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ में फॉरवर्ड पाथ कैसे डिटरमाइन करेंगे, और इसका लूप एंड लूप गेन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ये था मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे एक सिग्नल फ्लो ग्राफ को हम कैसे यूज करके हम उसका ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का निकालेंगे।